लीजिए प्रस्तुत है कहानी D4। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं योगेश कानवा। शिवम बैठा सोच रहा था। अरे यार, फिर से जल्दी उठना पड़ेगा। 4 बजे उठूंगा तब जाकर काम चलेगा और तभी तो रेलवे स्टेशन पहुंच पाऊंगा। इन्हीं विचारों के बीच शिवालिका ने उसे कहा, क्या सोच रहे हो शिवम? सुबह जाने का मन नहीं है ना? मत जाओ ना, छुट्टी ले लो। अरे नहीं, छुट्टी और वो भी मार्च के महीने में संभव ही नहीं है। दफ्तर में मार्च की फाइनेंशियल क्लोजिंग है। ऑडिट के पैरों से बचना, जाने कितने कितने लफड़े हैं ऑफिस में। एक बात कहूं, वैसे बीवी से दूर जाने का मन किसका करेगा भला? और बीवी, वो भी तुम जैसी सुंदर? बिल्कुल नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना शिवालिका। बस वो थोड़ा सा उदास भाव लिए यूं ही लेटा रहा चुपचाप। मोबाइल में सुबह 4 बजे की अलार्म लगाकर सोने का यत्न करने लगे दोनों ही, लेकिन नींद दोनों की आंखों में ही नहीं। धीरे से शिवम ने करवट बदली तो शिवालिका ने फिर पूछा, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या? आ जाएगी शिवालिका, तुम तो सो जाओ ना। और फिर शिवम विचारों के प्रवाह में चलता गया। उसे कब नींद आई पता नहीं, लेकिन ठीक 4 बजे अलार्म ने उसकी नींद को तोड़ दिया। वो चुपचाप उठा और किचन में जाकर खुद के लिए चाय बनाने लगा। वो नहीं चाहता था कि शिवालिका अभी उठ जाए। थोड़ी देर और सो लेगी तो उसे आराम मिलेगा। यही सोचकर वो बस बैठा चाय पीने लगा। चाय पीते पीते ही उसकी नजर कल के अखबार पर पड़ी। किसी पुस्तक की समीक्षा छपी थी, पर शीर्षक बड़ा ही आकर्षक था, D4। आखिर ये D4 क्या है? कल तो मैंने अखबार पढ़ा था, फिर यह कहाँ था? अचानक ही उसे याद आया कि कल वो जब अखबार पढ़ रहा था तो उसका पड़ोसी आ गया था और अखबार बीच में ही छोड़ना पड़ गया था। उसने अखबार पढ़ना तो चाहा, लेकिन तभी नजर घड़ी पर पड़ी। वो अनमने से अखबार को छोड़ ब्रश करने लग गया। चाय पी चुका था। दरअसल उसे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत थी। शिवालिका कई बार टोक चुकी थी कि कम से कम ब्रश तो कर लिया करें, लेकिन वो आदत से मजबूर। वैसे भी आदत अपने ही सर का बोझ होती है, जिसे हर हाल में खुद को ही ढोना पड़ता है। वो जब नहाकर आया तो उसने शिवालिका को जगाया। शिवालिका हड़बड़ा कर उठी। अरे आप पहले नहीं जगा सकते थे? इतना टाइम हो गया, खुद ही लगे रहते हो। जल्दी उठती हूँ तो वापस सुला देते हो। गजब करते हो शिवम। चलो हटो, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, वरना तुम लेट हो जाओगे। और वो बस जल्दी से शिवम के लिए खाना बनाने लग गई। हर सोमवार यही क्रम होता था, जल्दी से नाश्ता करना और फिर बैग उठाकर घर से रवाना हो जाना। आज जाते जाते वो कल का अखबार भी साथ लेकर चल निकला था। रास्ते में उसने आज का भी अखबार ले लिया था, लेकिन उसका मन तो अटका था D4 में। जल्दी के कारण अभी तक वो देख ही नहीं पाया
कि आखिर यह D4 क्या है। अपने ही ख्यालों में चलते उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो D4 कोच में ही चढ़ गया था। अवचेतन में बैठी कई बातें व्यक्ति से वही करवाती हैं। सुबह जहन में अटका D4 शिवम को D4 कोच में ही ले गया। वो एक सीट खाली देखकर बैठ गया। रिजर्वेशन नहीं करवाया था, फिर भी रिजर्वेशन कोच में बैठ गया था। सामने एक खूबसूरत सी युवती बैठी थी। देखने में वो बड़ी ही भली सी लग रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे कहीं देखा है, लेकिन अब किसी अनजान युवती को कैसे कहे कि उसे कहाँ देखा है। वो आज का अखबार देखने लगा। बस उलट पुलट कर देखा, कोई खास खबर नहीं लगी। वही खबरें, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, लड़कियों के प्रति बढ़ते यौन अपराध, जालसाजी और भी बस इसी तरह की खबरें। अखबार पटक कर वो मन ही मन बुदबुदाने लगा। पता नहीं क्या हो गया है। क्यों लोग नहीं समझते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ तो हम खुद ही है ना। जरा सी सुविधा मिली और हम खुद ही नियमों को तोड़ने लग जाते हैं। वो सोचे जा रहा था। आज मैंने भी तो नियम तोड़ा है। बिना रिजर्वेशन की रिजर्वेशन कोच में दाखिल हो गया और अब यात्रा भी कर रहा हूं। तभी उसने सोचा, कोई बात नहीं, टीटी आएगा तो डिफरेंस अमाउंट ले लेगा। उसे इस प्रकार बुदबुदाते देख पड़ोस वाली सीट पर बैठे सज्जन ने कहा, क्यों घबरा रहे हैं साहब? कोई टीटी नहीं आता है इसमें। ये D4 है। यहाँ तक आते आते टीटी थक जाता है बेचारा, बस आता ही नहीं। लेकिन ये तो सरकार का नुकसान है और टीटी की ड्यूटी भी तो है। टिकट चेक करना उसकी पहली जिम्मेदारी है। वो पड़ोसी कुछ नहीं बोला, बस शिवम की बातों को बेवकूफी भरी समझ मुस्कुराता रहा। शिवम के भीतर एक फांस चुभती सी नजर आई। उसने तत्काल अपने बैग से कागज निकालकर एक नई कहानी की शुरुआत कर दी। उसे लिखता देख वो युवती बोल पड़ी, सर, आप राइटर हैं? जिस तरह से आप लिख रहे हैं और जो पीड़ा आपके चेहरे पर दिख रही है ना, उससे तो लगता है आप जरूर लेखक ही होंगे या फिर मीडिया से जुड़े होंगे। पर मैं सोचती हूँ आप राइटर ही होंगे। अगर आप कोई कहानी लिख रहे हैं तो कहानी का शीर्षक D4 जरूर रखिएगा। उसके इस तरह से बिना रुके बोलने पर शिवम उसकी ओर देखता ही रहा। तभी उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं योगिता हूँ, एक बैंक में पीओ हूँ। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं सर। आपको लिखते देखा तो अच्छा लगा, इसीलिए आपको शीर्षक भी सुझा दिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी सर। शिवम उसको देखे जा रहा था। सोच रहा था कितनी साफ गोई से इस युवती ने अपनी बात कह दी है। दरअसल उसे अच्छा भी लग रहा था। वो बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अच्छा लगा। मैं जरूर लिखूंगा कहानी। और फिर 5 दिन बाद वापस शिवम अपने घर पहुंचा। उसने शिवालिका को यह बात बताई। साथ ही वह बोला, एक बात का दुख मुझे हो रहा है शिवालिका। किस बात का? उस लड़की के इस तरह बोलने का? अरे नहीं, पूरी यात्रा में टीटी टिकट देखने तक नहीं आया। मेरी तरह 50 लोग उस D4 कोच में बिना रिजर्वेशन के बैठे थे। अब सोचो, अगर 50 लोगों से रिजर्वेशन चार्जेस लिया जाता तो रेलवे को कितनी आमदनी होती। तुम भी ना शिवम,
क्या क्या सोचते रहते हो? इतने बड़े देश में क्या फर्क पड़ता है? नहीं शिवालिका, फर्क पड़ता है। केवल एक दिन की बात नहीं है, एक कोच या एक ट्रेन की बात नहीं है। ये बात हमारी नैतिकता की है शिवालिका, और हमारे कल्चर की भी तो बात है। हम खुद ही आगे होकर ये पैसा रेलवे को जमा करवाएंगे। बस इसी तरह 2 दिन छुट्टी के बीत गए और फिर सोमवार का दिन और वही D4 कोच सामने था। वो सोच रहा था कि क्या करे, बैठे या नहीं। तभी उसी युवती योगिता ने आवाज लगाई, सर आइए, आपके लिए मैंने एक सीट रखी है, आ जाइए। उस दिन मैं आपका नाम पूछ ही नहीं पाई थी। हाँ, मेरा नाम शिवम है। सर, आपने D4 कहानी लिखी कि नहीं? लिखी है, और D4 का मतलब है ड्रीम, डायमेंशन, डिसाइड एंड डिजाइन योरसेल्फ। अरे वाह, क्या बात है सर। मैं तो इस D4 कोच की कहानी के लिए सोच रही थी और आपने तो बात बिल्कुल पलट ही दी। योगिता की बात सुन वो चुप रहा, फिर बोला, देखो, मैंने कुछ भी पलटा नहीं है, सब वही का वही है। यही D4 है। बस मैंने एक सपना, ड्रीम देखा खुशहाल देश का, जिसको डायमेंशन हम और आप दे रहे हैं। यह हमें डिसाइड करना है हम किस तरह की स्थितियां चाहते हैं, और फिर उसी हिसाब से अपने आप को डिजाइन करना है। हम सब इस कोच में बैठे भी तो यही कर रहे हैं। जैसे लोग अपने आसपास होते हैं, जैसा माहौल होता है, वैसा ही तो हम अपने आप को ढाल लेते हैं ना। उसकी यह बात सुनकर योगिता सहित आसपास बैठे सभी लोग एक साथ मुस्कुरा दिए। अरे हाँ, उस दिन हम सभी बिना रिजर्वेशन के ही तो यात्रा कर रहे थे ना? जी हाँ, हमारी गलती भी कहाँ थी, टीटी आया ही नहीं था। हम तो डिफरेंस अमाउंट देने के लिए तैयार थे ना। बस यही अंतर है योगिता, हम सिर्फ सोचते हैं। इसलिए मैंने रेलवे बोर्ड को ईमेल कर पूछा है कि रिजर्वेशन के डिफरेंस अमाउंट को कहाँ और कैसे जमा करवाना है। जवाब आने पर मैं उस दिन के पैसे रेलवे को जरूर दूंगा। तभी शिवम की मंजिल आ गई। वो नीचे उतर गया, लेकिन D4 वैसे की वैसे अपनी जगह कायम, आगे धीरे धीरे सरकते हुए। अभी आप सुन रहे थे कहानी D4। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे माणिक सोनी शिवम, भावना शर्मा शिवालिका, स्नेहलता दायमा योगिता, विष्णु भारती सहयात्री, सूत्रधार थी संगीता श्रीमाली, और इसके लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता थे योगेश कानवा।